कई दामाद तो बेटी जैसे होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि जिस घर की बेटी से उनकी शादी हुई है वो उस घर के मालिक बन गए हैं। ऐसी ही कहानी है रोहन की, जिसकी शादी होती है रिया से। एक दिन रोहन रिया के मायके जाता है। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है। ड्राइंग रूम में एसी नहीं लगा है क्या? रिया का भाई ऋत्विक जवाब देता है, नहीं जीजाजी, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है ना, तो कूलर ही अच्छा काम करता है यहाँ। वाह, इंजीनियर बन गए तुम तो। बड़े कमरों में एसी नहीं लगता है। रहोगे गंवार के गंवारी। चलो, बाकी लोग कहाँ हैं घर के? रोहन, तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। माँ मंदिर गई होंगी और पापा दुकान पर। वैसे भी हम लोग आज अचानक आ गए हैं ना यहाँ पर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठो। साले साहब आप भी बैठो। और बताओ, दिन भर हवा हवाइया ही रहते हो या ज़मीन पर कुछ काम वाम भी करते हो? वैसे बुरा न मानना, तुमको देखा होता पहले ना तो तुम्हारी दीदी से कभी शादी ही ना करता। ऋत्विक को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रोहन की सास आ जाती है। रोहन उनको देखते ही खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी जी, ले आया हूँ आपकी बेटी को। रखो अब 2-4 दिन, फिर मत कहना कि बेटी को भेजो, बेटी को भेजो। बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। अरे बेटा, बिटिया अपने घर तो आएगी ही, खासकर एक शहर में है तो क्यों नहीं। अरे तो फिर शादी क्यों की? रखी रहती घर पर ही। सास को रोहन की बात अजीब लगती है, लेकिन दामाद जो ठहरा, बोलती भी तो बोलती क्या। अच्छा, मजाक कर लेते हो बेटा। खैर बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे ना मम्मी जी ना, चाय नाश्ता वाला दामाद नहीं हूँ मैं। बहुत काम है, चलता हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत है आपके घर। ये बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन की इस आदत से परेशान तो सभी होते हैं, लेकिन घर का दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन रिया और रोहन एक नया घर लेते हैं, जहाँ गृह प्रवेश की पार्टी होती है। सभी के साथ रिया के मायके वाले भी वहाँ आए होते हैं। अरे ऋत्विक, कैसे हो? कई लोगों के सामने रोहन ऋत्विक यानी कि अपने साले से हालचाल पूछता है। ठीक हूँ मैं जीजाजी, आप सुनाइए। हम सुनाते नहीं, दिखाते हैं। देख रहे हो ना इस आलीशान मकान को? अकेले के दम पर खरीदा है। तुम्हारी तरह नहीं, बाइक उठाई और हो गए हवा हवाई। ऋत्विक को गुस्सा आ जाता है। तभी वहां रिया आ जाती है। रिया भाई की बेइज्जती देखकर सभी के सामने कहती है, मेरा भाई देश की सबसे अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी वो छोटा भी है, जब आपकी उम्र तक आएगा तो ज़रूर इससे भी अच्छा करके दिखाएगा। ये बोलकर रिया अपने भाई को लेकर चली जाती है। दिन और साल बीतते जाते हैं, और अब ऐसा दिन आता है जब रोहन की बहन राधिका की शादी होती है, एक बड़े ही संपन्न घर के प्रशांत के साथ। रोहन रिया के माता पिता से कहता है, देखा, मेरी बहन की शादी कितने बड़े घराने में हुई है। प्रशांत एक बड़ा ही सुशील और संस्कारी लड़का है, बिल्कुल मेरे जैसा। आप लोगों को भी ऋत्विक को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। अब देखिए, आप लोगों को कितनी परेशानी है। रिया की माँ क्या कहती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं दामाद जी। तभी वहाँ प्रशांत आ जाता है। अरे रोहन, ये चाबी लो, मेरी कार को जरा साइड में पार्क कर दो। राधिका जिद कर रही थी, भाई भाभी को देखने का मन कर रहा है तो आ गया, वरना छोटे घरों में तो मेरा दम घुटता है। सास के सामने प्रशांत का इस तरीके का व्यवहार रोहन को सक पका देता है। अरे ये क्या, जो रोहन ऑलराउंडर और परफेक्शन से भी ज्यादा परफेक्ट है, उसे कोई और दबा गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो बैठो। मैं तो खुद रिया से कह रहा था कि घर छोटा है, बड़ा ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम जितना कमा रहे हो उतने में तो यही घर मेंटेन कर लो, वही बहुत है। ऐसा ना हो कि बड़ा घर ले लो, खर्चा उठा ना पाओ और आ जाओ हमारे पास पैसे मांगने। वैसे बुरा न मानना, गली भी पतली है और मेरी कार ना थोड़ी ज़्यादा लंबी है। जाओ जल्दी से लगा कर आओ। रोहन मरता क्या न करता, चला जाता है। रिया की माँ को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर वे भी सोचती हैं कि रोहन के सामने कोई तो सवा सिर आया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक भी वहाँ आ जाता है। चलो माँ, अब चलते हैं, मेरा काम हो गया।
हाँ बेटा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए राधिका भी आई है, सोच रही हूँ उससे मिल लूँ। तभी बाहर से रोहन भी आ जाता है। अब रोहन, ऋत्विक और प्रशांत एक जगह होते हैं जहां प्रशांत ऋत्विक से बात करता है। अरे तुम रिया भाभी के भाई हो ना? कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। डिज़ाइनर वेयर है क्या? जी, मुझे ये डिज़ाइनर ही पसंद है। आ, वैसे पढ़ाई क्या कर रहे हो तुम? मैं वालिया कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, उस कॉलेज में तो एडमिशन ही नहीं मिलता। वहाँ से निकलो तो जिंदगी सेट हो जाती है। बाकी एक ये है रोहन साहब, पता नहीं कौन सा कॉलेज बता रहे थे। भाई पैसे वैसे देकर तो डिग्री नहीं ले ली ना। रोहन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अह, नहीं नहीं, वो कॉलेज पास था तो इसलिए। अरे वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिखता है, काम काज में अनाड़ी और कामचोर। वरना इतने साल की नौकरी के बाद कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं। ऋत्विक रोहन की बुराई सुन नहीं पाता। देखिए प्रशांत जी, आप बड़े हैं और सम्मानजनक स्थान रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे जीजाजी की बुराई करें, वो भी इस लेवल की। हमने अपनी बहन की शादी इनसे कराई है, तो ये बुरे और गलत कैसे हो सकते हैं? रोहन ऋत्विक की बात सुनकर आंखों में आंसू भर लेता है। रोहन, मुझे माफ कर दो। यही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ भी करता आया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सम्मान की सोची। जीजाजी और प्रशांत जी, एक बात बताता हूँ। जिस घर में आपकी शादी होती है, वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, तो उनसे तो बड़ा आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। वो आपका सम्मान करते हैं ताकि आप उनकी बेटी को प्यार और सम्मान दें।